जो अपने ही लोग हैं यार, इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, है ना? इसलिए आप बैठो, रिलैक्स करो। ये तो अभी भी कैरेक्टर में है, बैठ जाओ। वो बोलते हैं ना, किसी को ब्रेक मिलता छोड़ता नहीं है कैमरा यार। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इससे धांसू एंट्री हमने नहीं देखी, मतलब पिछले कुछ साल में, सीरियसली बाजी। एंड ऑल आई वांट टू से इज रियल लाइफ हीरोज की जहां तक बात है, दिस मैन इज अ रियल लाइफ हीरो। सोनू सूद के लिए एक बार जोरदार तालियां। यू नो यू गॉट द एंटायर इंडस्ट्री टुगेदर। और जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मतलब इतना फुल हाउस हमने कभी नहीं देखा है। वी हैव ऑल द पीपल, व्हाट डू यू हैव टू से सर? Thank you so much for making this happen. You know, it's so special. I remember when I came from Punjab to pursue my dreams. I was always waiting for this moment to happen. कई बार स्टेज पे आने का मौका मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, कई बार नाम पुकारा जाता था, कई बार नहीं पुकारा जाता था. But this is so special and thank you so much. I think you all are the real hitmen. You guys are the real hitmen. Thank you so much. और जिंदगी में आप सबकी फतेह होती रहे. कहते ना, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आपने कभी नहीं लिया जाता था, आज जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। योर डायरेक्टोरियल डेब्यू है ना, बनती है, why this character? मतलब you feel industry ने शायद इस तरह से एम्बिशन नहीं किया था आपको कुछ ऐसा? अरे लाइट कौन है लाइट वाला? लाइट चेंज करो यार, अलग लाइट करो, ब्लू लाइट मत चेंज करो, सफेद लाइट डाल दो प्लीज। देखो जरा, सफेद लाइट ला लो, मनोज भाई ने बोला। लास्ट में दर्द निकला आवाज में। ये फिक्स आइए करो लाइट। ठीक है लाइट। अभी आप हैंडसम लग रहे सर। जी, so yes, tell us कि किसी और ने सोनू सूद No, को ऐसे I think आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन सब की बदौलत ही बहुत मौके मिले। मैं इसी पहचान के बिना ही इस इंडस्ट्री में आया था, तो आई थिंक वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल इंडिविजुअल जिसने मुझे काम दिया, सिखाया और आज यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। बट आई थिंक वो कहते हैं ना, कि जिंदगी में खुद की तकदीरें खुद की कलम से लिखनी पड़ती हैं, उसी की कोशिश जारी है। एंड आई होप कि जब आप फतेह का ट्रेलर देखें तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये आम ही इंसान की कहानी है जो हर रोज़ साइबर क्राइम से गुजरता है। बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट लोन ऐप्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे केसेस से मैं खुद कनेक्ट हुआ। बहुत सारे कई सौ FIRs पूरे देश में हम लोगों को करने पड़े, और फिर लगा कि कैसी कहानी बतानी ज़रूरी है जो लोगों से जुड़ सके, और फिर एक्शन करना अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाई जाए। हमेशा हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि यार हमारी जब एक्शन फिल्म बनती हैं तो फॉरेन फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती, वैसा एक्शन क्यों नहीं होता। तो पहले आप ट्रेलर देखेंगे, फिर आप पूछेंगे कि अगर फॉरेन फिल्म्स बनती हैं तो हिंदुस्तान में भी वैसी फिल्म्स बनती हैं। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ तक आपने तकदीर की बात की है, खुद की तो रहने दीजिए सर, आप दूसरों की बहुतों की तकदीर लिख रहे हैं। इस रियल लाइफ हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां। सीटियां बज रही थी यहाँ। देखिए, इस फिल्म की जो जर्नी है करीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी, 3-3.5 साल पहले। और कोविड में जब लोगों से जुड़ रहे थे और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, तो वहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। और इस दौरान बड़ी फिल्म्स आई, लगा कि नहीं, अभी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा तो ऐसा ही आना चाहिए। और कोशिश कर रहे थे हर चीज़ इकट्ठा करने के लिए। जब स्क्रिप्ट शुरू हुआ तब सोचा नहीं था कि अमेरिका में जाके शूट करेंगे या दुबई शूट करेंगे, या जितने हॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो लीव इट टेकर हैं या ऑस्कर अवार्ड जीते हुए लोग हैं। आई थिंक एक जर्नी में अपने आप लोग जुड़ते गए और फिर आज आपके सामने खड़े हो गए। बट लाइक आई सेड, हर चीज़ से ऊपर होती है फिल्म की एक कहानी, एक जर्नी, और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आज यहाँ पर सब लोग मौजूद भी हैं, हम लोग मिलेंगे भी उनसे। बट लाइक आई सेड, अब दुनिया के सामने ये सफ़र आ चुका है। एंड आई होप कि जब ये आए थिएटर्स में आप सबको अच्छा लगे। एंड आई एम श्योर सर बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे उन लोगों को बुला लेते हैं जिन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। वील स्टार्ट विद दिस।
हेड ऑफ द सूद हाउस होल्ड, मुझे पता लगा, मैंने बड़ी अंदर की बातें निकाली हुई है यहाँ पे, है ना? देयर शी इज। वेलकम मैम, सो गुड टू सी यू। प्लीज आइए आप, गिव इट अप फॉर हर, एक बार जोरदार तालियां। सोनाली मैम, क्विक क्वेश्चन, हाउ डज इट फील टू बी हियर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, एंड वो जो नाम देखा था अभी? It feels really great to see his name as a director, but I've been standing next to him for the last 32 years. And as a producer now, you have to spill some beans, thoda masala dena padega. Like, did you have to like really control your director saab and the actor that, oh, Suru, what are you doing here? You can't be doing this. Not really, actually. To be very honest, I think I gave a job to Ajay Dhama, who is. So I'm the producer by default. He has been in this journey right from the beginning. Wow. Give it up for Ajay sir, ek baar zordar taaliyan. We have so much to talk to the both of you about, but usse pehle I'd like to invite on stage CBO Z Studios, Umesh Kumar Bansal saab. Come on, give it up for him. Of course, the man who action entertainer, मुझे नहीं लगता दिखने वाली है अभी आने वाले समय में. What do you have to say about this? You are right. वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन काम के वक्त he is what you see on the screen, and which is amazing. बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया है. जब मैं पहली बार सोनू से मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को इस मूवी को बेंचमार्क बनाना है कि एक्शन मूवीज़ और साउंड डिज़ाइन कैसे होता है, एंड ही इज़ मोर देन अचीव्ड इट. पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया, ग्लोबल लोकेशंस यूज़ किए हैं, एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई हैं, the Oscar winners and nominees have worked on this. I think this is a great benchmark for us. और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए if you want to learn and see, this is the best benchmark today in the market. Ladies and gentlemen, thank you so much sir for sharing that, and of course talking about that अलग लेवल का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज इसमें देखने को मिल रही है. वन ऑफ द लेजेंड्स हैंस जिमर, ऑफ कोर्स हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्टेस्ट in the world. You've collaborated with him on this. So we were fortunate enough to get a track. It's called To the Moon, which is written by Hans Zimmer. और मुझे याद है कि मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है. तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया तो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन. वो इस स्केल पे गाती थी. सो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया, एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज टू बी द वॉइस ऑफ फतेह. और we sent her a few rushes and she loved it. और उनका हांस जिमर का वर्ड टूर जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी, एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह. जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो लोआर की है. देन वी गॉट ली विटेकर, who's someone who's done Jurassic Park, Fast and Furious, Captain Marvel. उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की. मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया है. सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे. पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था या कोई भी फिल्म्स बनती है तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे 20 उल्टे आएंगे, हीरो मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम्स टूटेंगे, कुछ बॉक्सेस टूटेंगे. तो एक ऐसा होता है. मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं. भैया कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज़ से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया. तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमैक्स शूट कर रहा था, सो मेरे मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या. कि अगर पहले अगर गन से मारा है तो गन की बुलेट्स खत्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैंस मिले तो पैन से मारना शुरू किया. तो जो आसपास चीज़ें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया और हमने पूरा एक दुनिया तैयार की
So when I spoke to Lee Whitaker, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact, thanks to Ayan. Ayan किधर है? My son. So my son. So in fact मैंने उससे पूछा कि अयान, उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल they are more informed, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह? डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो. So he said ऐसा देखा हो तो एक से एक बजट की फिल्म बनती हैं, बहुत महंगी महंगी फिल्म बनती हैं, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं. अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगा? He said कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो. अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए. तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा. उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की. एंड व्हेन आई शेयर्ड विद ली एंड ही सेड कि सोनू दिस इज़ वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास इतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल. तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उस पर प्रेप किया. एंड देन वी आर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस विच इज़ no cut, single shot, 3.5 minutes of action, which you'll see now. That's seriously huge. What we dying, लेकिन now because of his real life personality, people look up to him. What do you have to say? मोबाइल. I am actually just fascinated by this man. It's like आदत से मजबूर रहते हैं भाई. इन्होंने फिल्म बनाई है, मतलब मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ मतलब इनके डेडिकेशन में. और एक्चुअली ये बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश की और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब देखें फिल्म और एंजॉय कीजिए. ही इज अ रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो एट द सेम टाइम. सर कैसे नहीं देखेंगे? लास्ट में डिस्क्लेमर था ना, ड्रैग करके लेके जाऊंगा सिनेमा घरों में, वो सबसे अलग चल रहा है कुछ. वैसे खींच के लेके जाना चाहिए सबको. आप अगर परिवार वाले ना है तो उनको खींच के लेके आना बॉस थिएटर के अंदर, याद दिला देना उनको. राइट. शिवा मैम, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए इस पूरी टीम के साथ काम करना, एंड फॉर यू आल्सो, व्हेन वी हैव सच अमेजिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कमिंग टुगेदर फॉर दिस, क्या बोलेंगे? This was purely Sonu's vision, and to see him bring that vision to life was a journey for me. It was like a school. Everything he dreamed of, कहाँ से पैदा किया, because it was impossible. He started कि मैं इतनी सी फिल्म बना रहा हूँ, and by the time the film actually has got made, मैं हिल जाती हूँ every time I see rushes of the film. Like it's completely international. And वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. थैंक यू सो मच. अजय सर, आपके लिए मेरा अगला सवाल. अब आप थोड़ा मसाला दे दीजिए. कितनी बार आपने कहा कि भाई थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रही है? बहुत ज्यादा ग्रैंड है सर. सोनू भाई बहुत कुछ देखा, ये पहली बार हो रहा है. सर थोड़ा तो बोल देते, एक लाइन. वैभव सर थोड़ा सा आप बताइए अरे क्या बताएं. सोनू सर डेडिकेशन इज एक्चुअली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये आदमी इज विजनरी, इज अ जीनियस, and yeah, I mean his whole determination has dragged this film from start to here. So again guys, clap for Sonu, for Fateh. Thank you so much for being here. सोनू सर, we've heard कि ऐसा कुछ इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसा कुछ? वो तो उमेश भाई बताएंगे. उमेश भाई क्या बोलते हैं? सर व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ तैयारियां हुई हैं. बट यस, वी आर इन टॉक्स. जिस तरह से इसे शूट किया and now he has to just lay out the vision. फिल्म इज येट टू बी सेंसर्ड. देखिए मुझे लगता है ये से प्रॉब्लम नहीं होती. एनिमल बड़ी हिट हुई फिल्म, कबीर सिंह. आजकल हमारी ऑडियंस जो है वो तैयार है वो एक्शन देखने के लिए. और मुझे ये भी लगता है कि जब हम किरदारों को देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बुरा किया और उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है यार इसने इतना बुरा किया ना, इसको ऐसे ही मरना चाहिए. सो आई फील कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और आज जब मैं कुछ ऐसे रिव्यूज़ देखता था जब हमारा टीजर रिलीज हुआ, तो उसमें बोल रहे थे अरे यार एक पिक्चर के अंदर क्या एक्शन है, क्या मार रहे हैं इसको, ये पिक्चर ए होगी ना हम पक्का देखने जाएंगे, अगर यू ए हुआ ना तो लोग काट देंगे कुछ ना कुछ. अरे मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा होता है. तो बट आई फील कि ऑडियंस हमारी तैयार है. दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर प्रिपेयर टू वॉच
an action which is so powerful. Right. You know the way you're talking about all these scenes और जो भी हमने यहाँ पे अभी तक देखा है, बड़ा easily आप उसकी बात करो, बहुत ease के साथ इस कैरेक्टर में चले गए आप। लेकिन ये जो अगला सवाल है फिल्मी ज्ञान से मृदुल शर्मा का, उन्होंने पूछा है what was the most difficult part of you know the entire shoot इस फिल्म के से जुड़ा हुआ? I think जब फिल्म खत्म हुई, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ पोस्ट पे भी, जब एडिट पे बैठे थे या साउंड पे बैठे थे या कुछ कर रहे थे, मुझे इजीली मैं सेटिस्फाई नहीं होता था कि नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ अच्छे लोग मिले, हांस जैसा एक ट्रैक मिला, लॉर्ड कॉटलर जैसी वॉइस मिली, और मेरी जो पूरी टीम रही है, चाहे अंकुर हो, विकी है, हमारे पोल संभालते हैं, यश किधर है बे? हाँ, सो यश एडिट किया फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म, और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको जब मिला, मैंने बोला कि एक बात सुन, तू बड़ा स्टार बनेगा, तू एक काम करना, बस तेरे को सुबह से आके शाम तक बैठना है साथ में, हम लोग दिमाग खाएंगे एक दूसरे का, पर बनाएंगे ऐसी कटिंग, ऐसी एडिट करेंगे, लोग याद रखेंगे तेरी एडिटिंग को। सो वी वर एबल टू डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं और फिर वो बननी शुरू होती है चीज़। एंड जॉन जो बीजीएम कर रहे थे, गणेश भाई जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया, हर विंसेंजो जो हमारे डीओपी हैं, इज एन टैलेंट गाय, और बहुत कमाल का उन्होंने भी काम किया। एंड माई होल टीम, हमारे एंडी है, शिव है, हरीश है, सब लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आए नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। अरे तेरे को तो मारा था मैंने पिक्चर में। So everyone and Avi, our friend, and Ajay, हमें तो कुछ तो बोल देता है, इतना ऑफिस में सर खाता है, यहाँ पे भग्या दूँ। So he's been also a huge support system for me, and I think every single one made this film possible. Yeah. तो मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा ईज के साथ सब हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पे हम उसे देख रहे हैं समझ में आ रहा है कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मुझे याद है कि हम लोग जब पैकअप होता था हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, खासकर वो एक्शन की 10-12 दिन, और या दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जब रात को 7:30-8 बजे पैकअप होता था, मेरी टीम कहती थी अरे सुबह से 4 बजे से उठा हुआ है, ये पक्का आज मीटिंग नहीं रखेगा। सो हम उनको बुला लेते थे कि एंडी, मैं क्या, बेटा जिम के अंदर मैं दौड़ रहा हूँ, आके हम प्रोडक्शन की मीटिंग करते हैं, डायरेक्शन की मीटिंग। वो जाते थे, फिर मैं एप्स मार रहा हूँ तो प्रोडक्शन वाले बिठा लेते थे साथ में। सो आई फील जब आपको कहानी कमाल की हो और समथिंग दैट यू लव, दैट यू हैव बीन लिविंग, आप थकते नहीं हो। एंड आई थिंक फतेह हैज बीन द सेम जर्नी, कि थकावट हुई नहीं, पता नहीं चला कैसे फिल्म बनी, और एंड नाउ व्हेन आई सी दोज रशेस आई फील कि कुछ तो ठीक हुआ है। एक और सवाल है दैनिक भास्कर से, नीतू सिंह जी वुड वांट टू नो कि इस फिल्म को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद निभाई है। बहुत सारे थे, मुझे याद है कि मैं इसमें, जैसे आप जो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देख रहे हैं, वो पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, जो दुबई देख रहे हैं वो भी पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, तो जो फतेह की बैक स्टोरी है, तो वो मुझे मेरे जहन में आया कि उसको शूट करना है। एंड मैंने कहा कि गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करते हैं, बट वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती शूट करने की। एंड आई वेंट अलोन, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई एडी नहीं था, कोई एक्टर नहीं था, आई वेंट अलोन। वहाँ पे मैंने लोग पकड़े, एडीज बनाए कि भैया आप रहोगे मेरे साथ, हम लोग शूट करेंगे, और हमें सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली, और उन्होंने बोला कि फिल्म की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती, कोई फिल्म वहाँ पे शूट नहीं हुई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको 12 लोगों की परमिशन मिलेगी, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, मैं भी हूँ। सो हम 12 लोगों के साथ वो मैं शूट करके आया था। जब दुबई गए तभी भी ऐसा था, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ शूट करने की, लेकिन वहाँ पे बड़े छोटे से क्रू के साथ किया, ताकि प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो, पिछले और बजट मैंने होने नहीं थी सर, मैंने कम में दे लो खींच दी है। मैं बहुत ही, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं बॉस, जितना देते हैं उससे कम में बना देता हूँ मैं। उमेश सर कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरे से पहले ही सवाल पूछ लिया गया था कि जब एक्टर और डायरेक्टर एक होते हैं, तो जब एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज भाई, हाँ जी भाई, देख लो 100% आएगी भाई, लैंड देखना तो बताएगा तुमको। तो एक और चीज कहना चाहूँगा, मुझे मैं भूल जाऊंगा इतनी भागा दौड़ी के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, जो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, खासकर जो न्यू कमर्स होते हैं, उन्हें कई बार ब्रेक नहीं मिलते, क्योंकि एस्टैब्लिश कंधे सबके होते हैं, लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं फिल्म। तो मेरा ये एक बड़ी इच्छा थी कि मैं इसमें बहुत सारे नए लोग भी लूँ, जिनको
रिलेटिवली न्यू या थोड़ा कम काम या कर किया हो काम बट सुप्रीमली टैलेंटेड लोग, तो पर आपको ये भी लालच होता है कि नहीं यार एस्टैब्लिश बहुत नाम लो, पहली पिक्चर है काई को तुम ऐसा कर रहा है, ये सब ऐसे ऐसे सवाल भी आते थे। बट मुझे लगता है कि वो सही कॉम्बो बनाना ज़रूरी था टैलेंटेड लोगों का। बहुत सारे मेरे दोस्त जिनसे मैं पहली दफ़ा मिला, अरुण, विवेक, आप हाथ दिखा दो भाई। विवेक बहुत कमाल के उन्होंने म्यूजिक बनाया। अरुण भाई ने फतेह कर फतेह जो सॉन्ग इन्होंने बनाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो आई थिंक ये सब लोग जो जुड़े ना भाई, इट्स अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस। मुझे जो मैंने पिछले 20-22 साल इंडस्ट्री में बताई इतनी भाषाओं में काम करने के बाद, जो मैंने इस फिल्म से सीखा है वो पूरी अपनी जर्नी से कहीं ज़्यादा सीखा है। आपने म्यूजिक की बात की है भाई, ऑफ कोर्स फतेह कर फतेह, अरिजीत सिंह, देन हिटमैन, यो यो हनी सिंह, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो है वो हैं। म्यूजिक के अंदर वी गॉट फॉर्चुनेटली अरिजीत सिंह है, हनी सिंह है, बीट रॉक है, सुखविंदर सिंह के 2 सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा है, असीस कौर है, जुबिन नौटियाल है, स्टीफन बेन है, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा म्यूजिक का बंदा है जिस फिल्म में नहीं है। सो आई थिंक यू लव द म्यूजिक व्हेन इट कम्स। आई एम श्योर। सोनाली मैम, ऐसा कोई पर्सनल चॉइस था जो आपने बोला कि ओके आई वांट टू सी द पर्सन ऑन स्क्रीन या वांट टू हियर दिस वॉइस इन सॉन्ग्स, ऐसा खुद की कुछ पर्सनल चॉइस थी? fan of Arijit, so I this is the thing I told him that Arijit का एक song तो होना ही चाहिए, बनता ही है। तो and then person on screen, did you say? Yes, Nasir Shah. Yeah, I'm a huge fan of him too. So, I was so happy that he's in. It's a brilliant cast, you know. Sonu bhai, quick. Yeah, you liked it? Oh my gosh, please. It was unbelievable. I was watching it just being like, oh my god, I'm so proud that I'm part of this trailer. Thank you so much. Okay, so I have a question for you. I'm not going to miss this for anything. Quickly, Jacqueline, tell us, you know, this gentleman here as a director or as an actor, and what was the first reaction when you were, you know, approached for this film? Jo script dikhai thi, bataya tha, what was it like? So when I was first approached for the film, I saw so much conviction. Even before the script was narrated to me, I saw so much conviction and passion in Sonu's eyes that I felt that this was, you know, even before signing it or saying yes, I felt, okay, I feel like this is something I will be doing. And then on reading the script, it's a very powerful narrative. The role was very fresh and also very challenging for me. It was beautifully written. So of course, I felt that I needed to be part of this film, and I thank you, Sonu, for considering me for this role. And Sonu, the director, or Sonu, the actor? That's a difficult one. Because, you know, we had such a great energy working together and acting together, but being directed by Sonu was really a very different experience. The one thing I feel that stood out for me the most was he was so committed to making sure he brought out the best in me, and that for me as an actor, as an artist, was like you know, it's just amazing to experience that when your director believes in you so much, and he just really wants the best for you, and that is Sonu Sood. So yes. No, in fact, you know, I'll tell you, when we approached Jackie, the first thing that I said was, we don't want any makeup, no hair, a very simple girl from Delhi, Sarojini Market, you know, you'll buy any kurti and you'll have a small bag. And when she saw herself for the first time, she said, नहीं इतनी अलग एकदम अलग दिख रही है, and I'm looking the best, कुछ खास lenses हैं क्या? So I think she has done so many good roles, and she has made all of us proud. But I promise you, this is on record, this is going to be Jackie's best. Okay, I think we've covered a lot of these questions that we've got from our friends from the media. But quickly tell us, didn't you want to do a romantic kind of film with this gentleman here, like thoda rom-com ho, kuch aisa? But there is romance, and there's beautiful romance also in the film. And our song also is coming out on in the next few days, right? Which is 26 is called Ruan Ruan. Yeah, and I think you'll see a lot of romance. I am sure. And are you doing a lot of action too? Accidental action, yes. But real. Real action, yes, real action. Accidental for the character, I have to say, because she's really not a very
action-oriented character, but the situation pushes her into that. So, but it was fun to do because I am an action-oriented person, so I had so much fun doing that, and the action has turned out amazing. Okay, other than the no makeup thing, were there any other things that this gentleman told you to do? Like, how would you approach the role and all of that? So Sonu was actually, despite having a great vision for everything, every scene, he was also very clear every single time. Like, he wanted certain nuances in your expression, or certain nuances in the way you would do things, like the way you held your coffee cup or whatever it was. But so that was, I feel, you know, when you have someone who's very clear about what they want, it just makes your job also much easier. So I was able to experience that for him. Right. Sonu sir, the two of you standing over here, finally we presented the trailer to the world. We've seen the response. Final words अभी इस press con में क्या होंगे? It's a very beautiful line which Fateh says in one of the scenes. He says कि एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री में रहते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका हो, हमारा हो, कुछ भी हो, तो हर इंसान को कई बार हम सोचते हैं कि मुझे वैसा रोल मिलना चाहिए या मुझे वैसा काम मिलना चाहिए, तो सब बोलते हैं यार पीठ पे आपकी कई बार बात होती है, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक सोचना चाहिए। ऐसा अक्सर सुनते हैं हर प्रोफेशन में। सो उस पर एक सीन लिखा था जिस पर जो देबू भाई अभी इस प्लेइंग कॉप एंड ही सेज कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। एंड टू विच फतेह से इसकी कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो, कोई ना कोई खरीद ही लेता है। He's written it, of course. एक बार जोरदार तालियां, and for the final photo, I'd like to invite some very important